आज हम मैट्रिक्स के एक न्यू वीडियो के साथ एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं। न्यू टॉपिक है हर्मिशन एंड एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है। हर्मिशन और एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स जानने से पहले हमको कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी तक जो मैट्रिक्स पढ़े थे वो सारा मैट्रिक्स के जो एलिमेंट थे वो रियल नंबर थे। अब जो मैट्रिक्स के एलिमेंट आएंगे उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, तो उससे रिलेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर आपका z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो, i को आयोटा बोलते हैं और x y जो होता है वो रियल नंबर होता है और इस x को रियल पार्ट और इस y को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। अगर कोई भी नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। मतलब एनी नंबर इज ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई वेयर x एंड y belongs to R, it's called complex number। complex number को मेनली हम लोग कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। Z इक्वल टू x प्लस आई वाई, x और y जो है वो आपका रियल नंबर है। और यहाँ पे एक आयोटा है, इसको मैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी आयोटा अगर किसी नंबर के साथ आ जाता है तो वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ये इमेजिनरी नंबर आयोटा ये 1777 ईस्वी में यूलर्स ने लाया था। दूसरा, अब हम बात करेंगे x को हम लोग तो रियल पार्ट और y को क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट हम लोग बोलते हैं। अब कंजुगेट की बात करेंगे हम लोग कि कंजुगेट क्या होता है। तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कि अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई का फॉर्म में है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इसको z बार बोलते हैं या कंजुगेट इसको हम लोग बोलते हैं, तो जो इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है, प्लस है। जब कंजुगेट करेंगे z कंजुगेट मतलब z बार करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, x माइनस आई वाई, यही कहलाता है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि अगर मेरे पास 2 प्लस 3i ये दिया हुआ है z इक्वल्स टू, तो z बार जो होगा वो 2 माइनस 3i हो जाएगा। अगर इसको z डबल बार करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3i आपके पास आ जाएगा। तो ये z कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको z बार से हम लोग डिनोट करते हैं। दूसरी बात करेंगे कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होता है। ये कंजुगेट मैट्रिक्स की बात करेंगे तो अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, क्या मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑब्टेन द टेकिंग द कंजुगेट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। मतलब कि मेरे पास एक मैट्रिक्स दे दिया, वो हम एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ले लेते हैं। ये मैट्रिक्स ले लिए, मैट्रिक्स में क्या ले लेते हैं, 2 प्लस 3i, ये ले लेते हैं 4, ये ले लेते हैं 2 माइनस 3i, ये ले लेते हैं i, ये हम ले लिए। अब इसको कंजुगेट मैट्रिक्स अगर हमको करना है तो कंजुगेट मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स थे उस पर हम बार लगा देते हैं, एक बार। अब इस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट में से कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट पे सभी पे हम कंजुगेट करेंगे। तो ये जब इस पे हम कंजुगेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3i, इस पे ये 4 है, इसमें तो ये सिर्फ रियल पार्ट है, ये आपका 2 माइनस 3i आ गया, तो ये आ गया 2 प्लस 3i, ये i है प्लस के साथ है तो ये माइनस i के साथ आ जाएगा। मतलब कि इस एलिमेंट का हम कंजुगेट निकालेंगे, वही मेरा कहलाएगा कंजुगेट मैट्रिक्स। मतलब कि इसको ये बार से डिनोट करते हैं कंजुगेट मैट्रिक्स के। अगर इसके पास a इक्वल टू aij m क्रॉस n है तो इसका कंजुगेट जो होगा, कंजुगेट मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, ईच एलिमेंट पे जो होगा उस पे हम लोग कंजुगेट लगा देंगे, वही मेरा कहलाएगा कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। अब कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। अगर मान लीजिए कि कंजुगेट ट्रांसपोज बोलिए या ट्रांसपोज कंजुगेट कीजिए किसी मैट्रिक्स का, मतलब कि अगर कोई एक मैट्रिक्स A हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है 2 3 माइनस 4i 4 5 प्लस 6i, ये आपको दिया हुआ है। आपको इसको पहले ट्रांसपोज कर दीजिए या कंजुगेट कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस पे ट्रांसपोज कर दिए पहले, जब ट्रांसपोज कर दिए तो रो कॉलम में रो में ट्रांसपोज हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 3 माइनस
4i, ये आ जाएगा 4, 5 प्लस 6i। जब ये कर दिए तो ये ट्रांसपोज हो गया। कंजुगेट को हम लोग बार से करते हैं, ए डैश बार, मतलब कि ए ट्रांसपोज कंजुगेट। अब कंजुगेट कर लिए मतलब कि ईच एलिमेंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट होगा वो सारा का जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन चेंज करेंगे। तो ये 2 रियल नंबर है, 2 मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। एवरी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ये प्योरली रियल नंबर है। तो ये 2, ये 4, लेकिन ये चेंज हो जाएगा, ये 3 प्लस क्या हो जाएगा 4i, ये हो जाएगा 5 माइनस 6i। ये मेरा कंजुगेट बार। तो ये ट्रांसपोज कंजुगेट या कंजुगेट ट्रांसपोज को हम लोग ए स्टार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए स्टार से। अगर आपको पता चले कि कोई ए स्टार लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि ये ट्रांसपोज कंजुगेट है या ये कंजुगेट ट्रांसपोज है। आपको ये तो ये था आपका कंजुगेट ट्रांसपोज या ट्रांसपोज कंजुगेट कीजिए, दोनों आपका एक ही मैट्रिक्स होता है। दूसरा प्रॉपर्टी की बात करेंगे, जैसे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी था उसी तरह से कंजुगेट ट्रांसपोज का भी प्रॉपर्टी होता है। वो क्या होता है कि अगर कोई ए और बी दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो अगर हम डबल ट्रांसपोज कंजुगेट करते हैं किसी मैट्रिक्स पे तो वो ए के इक्वल हो जाता है। अगर एडिशन, अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज कंजुगेट करते हैं तो वो a कंजुगेट प्लस b कंजुगेट के बराबर होता है। सब्ट्रैक्शन में a कंजुगेट माइनस b कंजुगेट के बराबर हो जाता है, ट्रांसपोज कंजुगेट के बराबर हो जाता है। अगर k a, लेकिन k यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि ये प्योरली रियल नंबर है। k जो नंबर होगा वो इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है, इसीलिए वो k ट्रांसपोज इनटू a ट्रांसपोज कंजुगेट के बराबर होता है। a और b का ट्रांसपोज कंजुगेट b ट्रांसपोज कंजुगेट इनटू a ट्रांसपोज कंजुगेट के इक्वल होता है। तो ये सब प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रूफ है, ये सब सारा प्रूफ, ये सब का यूज हम लोग क्वेश्चन में करते हैं। तो ये आप सारा को याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब हम इस पे ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे इसीलिए क्योंकि हमको हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स के बारे में जानना था कि क्या होता है। तो हार्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो अगर कोई एनी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट अगर वो a के इक्वल होगा तो उसको हम हार्मिशन मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर वो ट्रांसपोज कंजुगेट अगर वो माइनस a के इक्वल हुआ तो उसको हम लोग स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स बोलेंगे। ट्रांसपोज कंजुगेट मतलब जानते हैं ना कि ये स्टार से डिनोट करते हैं, ये ट्रांसपोज कंजुगेट या ए कंजुगेट ट्रांसपोज, दोनों में से कोई एक आप बोल सकते हैं। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A is called Hermitian matrix if A is equals to A star। A star मतलब, और एक बात याद रखिएगा क्या कि इसका जो ट्रांसपोज कंजुगेट का हार्मिशन मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं हार्मिशन मैट्रिक्स का वो प्योरली रियल होते हैं। कैसे होते हैं वो देखते हैं। जैसे मतलब कि मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट की बात करते हैं तो हम एक डायगोनल एलिमेंट ले लेते हैं AI, ये ले लेते हैं। अब ये हार्मिशन मैट्रिक्स है, मतलब कि AI इसका जो हम ट्रांसपोज करेंगे और कंजुगेट करेंगे, ट्रांसपोज कंजुगेट करेंगे ऐसा। तो अब जब एलिमेंट है, मान लीजिए कि एलिमेंट है ये जो AI जो है वो AI कॉम्प्लेक्स नंबर में, मतलब कि x प्लस IY के फॉर्म में है। तो इसका ट्रांसपोज कंजुगेट करेंगे, AI का ट्रांसपोज कंजुगेट करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस IY का। जब ये दोनों इक्वल है मतलब क्या कि x प्लस IY इक्वल टू x माइनस IY, इसका मतलब क्या हो गया कि ये टर्म गया, क्या बचा 2IY इक्वल टू 0। यही मतलब कि y इक्वल टू क्या आ गया 0। तो जब y इक्वल टू 0 आ गया तो ये फुट में फुट करेंगे तो आपको जो नंबर होगा z इक्वल टू तो x प्लस I0 मतलब कि x जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो क्या हो सकता है प्योरली रियल। अगर हार्मिशन मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो प्योरली रियल होगा। अगर वो इमेजिनरी अगर आ जाएगा, प्योरली इमेजिनरी, ये इमेजिनरी नंबर आ जाता है तो वो उसका हार्मिशन मैट्रिक्स हम नहीं निकाल सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल वो हार्मिशन मैट्रिक्स का क्या होता है, वो हम एक देख लेते हैं।
मेरे पास क्या दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स दिया ये कैपिटल A इक्वल टू 3 4 + 5i 4 - 5i -2। इस पे पहले हम ट्रांसपोज कर देते हैं। जब ट्रांसपोज किए तो ये मेरा आ गया 3 4 + 5i 4 - 5i, ये आ गया -2। अब इस पे हम ट्रांसपोज करके कंजुगेट कर दिए, मतलब किया गया 3 4 + 5i, ये हो गया 4 - 5i, ये हो जाएगा -2। इसका मतलब ये a के बराबर हो गया। तो मेरा क्या आ गया A स्टार इक्वल्स टू A, मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है आपका हर्मिशन मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। हम दूसरी बात करेंगे, दूसरा एग्जांपल, दूसरा एसक्यू हर्मिशन की बात करेंगे कि एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है। तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है, उस पे आप ट्रांसपोज कंजुगेट लगाइए, अगर वो -a के इक्वल आ गया तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। अब एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या होगा। तो मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है जिसका ईच एलिमेंट, अगर उसका डायगोनल एलिमेंट है जो x + iy के फॉर्म में है, जब उसको ट्रांसपोज कंजुगेट करेंगे तो वो -x - iy के इक्वल होगा, मतलब कि x + iy = -x + iy। ये टर्म से ये टर्म कटा, मतलब कि 2x = 0, x बराबर 0 आ गया ना। अब इस वैल्यू में पुट करेंगे x बराबर 0, तो ये मेरा क्या आ जाएगा iy = -iy। डायगोनल एलिमेंट कौन होगा, प्योरली 0 हो सकता है या प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि 0 जो होता है वो प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी दोनों होता है। तो आपको डायगोनल एलिमेंट जो होगा एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स का आर क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी या 0। ये आपका डायगोनल, इसका डायगोनल एलिमेंट होगा किसका, एसक्यू हर्मिशन का। तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है, इस प्रॉपर्टी में भी यूज करते हैं कि अगर आपके पास हर्मिशन मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका डायगोनल एलिमेंट प्योरली रियल होगा, अगर एसक्यू हर्मिशन दिया हुआ है तो उसका डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो प्योरली इमेजिनरी और 0 हो सकता है। ये जैसे एक मैट्रिक्स हमको दे दिया A = 0 2 + 3i -4 + 5i, ये एक मैट्रिक्स दे दिया। इसका हम क्या किए, A ट्रांसपोज कर दिए, ट्रांसपोज कर दिए तो मेरा क्या हो गया 0 2 + 3i -4 + 5i -2 + 3i i 6 + 2i 4 + 5i -6 + 2i और ये 5i, ये ट्रांसपोज कर दिए। अब इसको क्या करना है, ट्रांसपोज करके कंजुगेट कर दिए। जब ये ट्रांसपोज करके कंजुगेट कर दिए तो ये मेरा नंबर जो हो जाएगा वो क्या होगा 0 -2 - 3i 4 - 5i 2 - 3i -i -6 - 2i -4 - 5i 6 - 2i और -5i। अब इसमें से हम माइनस कॉमन करेंगे, तो माइनस कॉमन करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 0 2 + 3i -4 + 5i -2 + 3i i 6 + 2i 4 + 5i -6 + 2i और 5i। मतलब कि ये मैट्रिक्स जो हो गया A ट्रांसपोज कर दिया, मतलब A स्टार = A के इक्वल आ गया, मतलब कि ये मेरा क्या है एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इससे पे प्रॉब्लम क्या कि अगर कोई मैट्रिक्स हर्मिशन या सिमेट्रिक हर्मिशन एसक्यू हर्मिशन दिया हुआ है तो क्या सम और सब्ट्रैक्शन, क्या सम हर्मिशन होता है, सब्ट्रैक्शन एसक्यू हर्मिशन होता है, वो सब के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।